ये ले भिखारी, खा ले, हट मेरी गाड़ी से लेट हो रहा है। मैडम जी हमें ये नहीं चाहिए। ये ले, ये पैसे रख ले फिर। ये पैसे भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, अपने पास ही रख लीजिए। क्यों भाई, नहीं खाने को चाहिए, नहीं पैसा चाहिए, चाहिए क्या तुझे? फोन दे देंगे क्या? ओहो, बड़ा स्टैंडर्ड भिखारी है। ना ही पैसे चाहिए, ना ही खाने को चाहिए, अभी फोन चाहिए तुझे। क्यों भाई, फोन का क्या करेगा तू? वो हमें अपनी बीवी से बात करना है। ओहो, वाह, पागल लिखा है क्या मेरे माथे पे? हाँ बता, सब जानती हूँ। स्कैमर है ना तू? हाँ, मेरे से फोन मांगेगा ये बोल के कि मेरा फोन चोरी हो गया, मुझे बहुत जरूरी कॉल करना है, अपनी पत्नी को कॉल करना है, अपने घर वालों को कॉल करना है, उसके बाद मेरे फोन को लेकर उस पे जो ओटीपी आएगा उसमें बैंक अकाउंट खाली करेगा। सब समझती हूँ मैं तुम लोगों को। नहीं नहीं, गलत समझ, कसम से हम वैसे इंसान नहीं है। हमको बात करना है अपने बीवी से। एक काम करिए, भरोसा नहीं हो रहा है ना तो ये गमछा पकड़ लीजिए, हम कहीं भागेंगे नहीं, बस फोन दिखा दीजिए, बात करना है। ओए, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बीवी से बात क्यों करनी है तेरे को? हाँ, वो छोड़ी, दिखा दीजिए ना, वो उसी से बात करनी है हमें। अजीब आदमी है यार। ले, लेकिन फोन लेके मत भागियो यहाँ से। नहीं भागेंगे हम। हेलो हेलो, कौन? हम बोल रहे थे तुम्हारे पति। ये किसके नंबर से कॉल किया है मुझे? हाँ, और कितनी बार मना किया है कि मैं काम करती हूँ, ऑफिस में होती हूँ, मुझे हर वक्त कॉल करने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आता है क्या? कहाँ हो तुम, बताओ ना। हम शहर आए हैं तुमको ढूंढते ढूंढते, पता नहीं कहाँ हो। अपना पता बता दो ना, हम आ जाते हैं। तुमको क्या हो गया है? मतलब नौकरी लगी, तुम मुझे भूल गई क्या? बताओ, तुम्हारे पति आए, हम तुम्हारे लिए कितना कुछ किए, सब कुछ भूल गई तुम। कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आने की, आई बात समझ में? यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैं सेटल हुई हूँ और मुझे बहुत टाइम लगा है। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर आकर सब कुछ बर्बाद कर दो। तुम जहाँ हो ना वहीं खुश रहो। मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इस टाइम। काटो फोन। अरे सुनो तो, हमारी बात सुनो, हम शहर आए हैं। फोन कट गया है, ला। अब एक बार फिर से मिलाते हैं। ब्लॉक कर दिया उसने मेरा। मैडम जी, भैया ब्लॉक कर दिया उसने मेरा नंबर, लाइए, कोई फायदा नहीं है मिलाने से। मतलब अब नहीं लगेगा फोन? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम अपनी बीवी को कॉल करके क्या बोल रहे हो कि तुम यहाँ पर आए हो उससे मिलने? तुम्हारी बीवी है कहाँ? पता नहीं कहाँ पर है। शहर में भेजे थे उसे पढ़ने के लिए, अब पढ़ लिख के सुने हैं कि नौकरी लग गया है। अब पता पूछ रहे हैं, बता ही नहीं रही है और ना गांव पर आ रही है। वहीं हम शहर में आए थे उससे मिलने के लिए। जितने बार हम कॉल करते हैं ना अलग अलग नंबर से, सब लोग बोलते हैं कि ब्लॉक कर दी, ब्लॉक कर दी। अब पता नहीं क्यों फिर दोबारा लगता भी नहीं है। तुम गलत जगह ही ट्राई कर रहे हो। मुझे लगता है तुमने अपनी बीवी को यहाँ शहर भेजा और उसको लग गई यहाँ की शहर की हवा। शहर की चकाचौंध और हवा में एक अलग सा ही जादू है। इंसान यहीं का होके रह जाता है, भूल जाते हैं अपने परिवार वालों को। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बीवी बहुत ही संस्कारी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आपको पता है, हमारे घर वालों के पसंद से शादी हुई थी धूमधाम से। हमको एजी बोलती है बहुत। वो वही बोली थी ना कि हमको पढ़ना लिखना है शहर में जाकर, तो हम मजदूरी करके उसे पढ़ाए लिखाएं। अभी वो क्या है ना, नौकरी नया नया लगा है ना, तो हो सकता है कि नौकरी में वो सब कुछ जानना वानना होगा, तो उसी में वो बिजी कहते हैं ना, बिजी होगी, व्यस्त होगी उसी में। नहीं तो वो इसीलिए फोन नहीं उठा रही है, काट दे रही होगी। जैसे ही काम उसका खत्म हो जाएगा, अच्छे से वो शांत हो जाएगी, फिर फोन करेगी कि सुनिए यहाँ पर हैं, फिर बुलाएगी भी, गांव में भी आएगी। थोड़ा परेशान है भैया, बहुत भोले हो आप, बहुत ज्यादा भोले। भला कौन बीवी अपने पति के फोन को काटेगी, बार बार ब्लॉक करेगी? बल्कि बीवी तो अपने पति पे जान छिड़कती है। हाँ, अगर वो आपका फोन बार बार काट रही है तो इसका मतलब ये है ना कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बातें साफ साफ दिख रही है, लेकिन आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। शादी की है हमसे, 7 फेरे ली हैं, 7 कसमें खाई है, ऐसे कैसे छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी हमारी बीवी। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की शादी कैसे हुई है। 7 फेरे लिए, 7 कसमें खाई हैं, 7 वादे किए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये जो शहर है ना, शहर में आने के बाद ना इंसान ना भूल जाता है उसके क्या रिश्ते नाते किससे थे।
मैंने कहा था ना आपको, दोबारा कह रही हूँ, इस शहर की हवा में ना एक जादू सा है। जब इंसान पे वो जादू चल जाता है ना, उसको सिर्फ शहर की चकाचौंध दिखती है। लग्जरी लाइफ, गाड़ी, घर, बंगला, नौकर चाकर, घूमना फिरना, महंगे कपड़े, महंगा रेस्टोरेंट। उसको नहीं दिखता कि उसके परिवार में कौन है कौन नहीं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो अपने माँ बाप के संस्कार, अपने परिवार, अपने रूट्स को नहीं भूलते। आपकी वाइफ आपके साथ बिहेव कर रही है, उससे तो साफ यही जाहिर होता है कि आपकी वाइफ आपको भुला देना चाहती है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। हो भी सकता है कि शायद उसने शहर में रहकर नया बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड बना लिया हो। देखिए, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई से जितनी जल्दी रूबरू हो जाएं आप, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि आप भी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। इस शहर में भटक रहे हैं, किसी को जानते भी नहीं है, फोन भी नहीं है आपके पास, कैसे सरवाइव करेंगे? मुझे नहीं लगता आपकी वाइफ आपके पास दोबारा वापस आने वाली है। जब वो किसी अननोन का नंबर ऐसे ब्लॉक कर दे रही है बिना जाने कि आप यहाँ पे भटक रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, उसको फिक्र ही नहीं है आपको लगता है वो आपके पास वापस आना चाहेगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। आप खामखा अपनी जिंदगी के पल उसको ढूंढने में बेकार कर रहे हैं। आप चाहे तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, उसको छोड़ दीजिए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। आप खामखा की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपकी वाइफ वापस आएगी, नहीं आने वाली। आपको लगता है? आप सही कह रही, क्योंकि वो नंबर से हम फोन करते हैं वो ब्लॉक कर देती है। तो अगर हमारे पास आना होता, हमसे बात करना होता, ब्लॉक तो नहीं करती ना, फोन में बस काट देती। लग रहा है कि हमारी बेबी बदल गई है शहर में आकर। बदल गई है और आप भी बदल जाइए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, कुछ करके दिखाइए। शायद उसने आपको अंडर एस्टिमेट किया, उसको लगता है कि पढ़ लिख जाने के बाद वो कुछ अच्छा डिजर्व करती है, इंग्लिश बोलने लगी होगी, अच्छे कपड़े पहनने लगी होगी, ऑफिस में अच्छे अच्छे आदमियों से मिलती होगी जो पैंट शर्ट पहनते होंगे, इंग्लिश बोलते होंगे, गाड़ियों में घूमते होंगे, महंगी महंगी लग्जरी एसेसरीज होगी उनके पास। और आप ठहरे मजदूरी करना आपका काम, ना ही अच्छे कपड़े। प्लीज डोंट माइंड, बट जो सच्चाई है मैं बस उससे रूबरू कराना चाहती हूँ आपको। सही कह रही है मैडम जी, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, बदलना इतना आसान होता है? सब कुछ भूल गए, उसके लिए दिन रात मेहनत किया था, मजदूरी किया था। माँ बाबूजी कह रहे थे कि शहर मत भेजना, फिर भी हम माँ बाबूजी से लड़के शहर में भेजे थे। हम चाह रहे थे कि हमारी बीवी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बने, और बन गई तो मुझे ही भूल गई। मैं उसके जैसा तो नहीं हो सकता, पर वो मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। कोई बात नहीं, अब दोबारा उनसे उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जहाँ से आए हैं वापस वहीं पे चले जाइए, आपके लिए अच्छा यही रहेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा आपके लिए। अब मैं गाँव नहीं जाऊंगा, शहर में रहूंगा और कमाऊंगा। माँ बाबूजी से मैं बात कर लूंगा। हमारी बीवी आप बोली ना कि हम गरीब है, पहनावा हमारा खराब है इसलिए छोड़ के गई है। देखिएगा हम बहुत पैसा वाला बनेंगे और ठाट बाट से रहेंगे, और अपनी बीवी से जिस दिन मिलेंगे ना उसकी औकात दिखा देंगे। देख लीजिएगा, हमें यही शहर में ही अब कमाना है। नाइस। इंसान जब टूट जाता है ना, तब उसको सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पे होता है कि वो कुछ करके दिखाएगा, कुछ बन के दिखाएगा, जिसकी वजह से उसे ये हालात देखने पड़ रहे हैं। वो हालात वापस जब लौट के आएंगे ना उसके पास, तो सलाम करेंगे, झुकेंगे उसके सामने। आपका जज्बा सच में ये दर्शाता है कि आप कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। अपना नाम बनाइए, और नाम कुछ ऐसा बनाइए कि आपका नाम सुन के ना उस इंसान को एहसास हो कितना गलत किया उसने आपके साथ, और कितना गलत किया उसने अपनी जिंदगी के साथ, अपने फ्यूचर के साथ आपको ठुकरा कर। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप कितने पढ़े लिखे, पहले मुझे ये बताइए। हम तो मैडम जी 12वीं तक पढ़े हैं। हमारे भाषा पर मत जाइएगा, वो गांव का भाषा है इसलिए हमको यही भाषा आता है, लेकिन हम पढ़ने में तेज हैं, दिमाग का बहुत तेज है। हम एक बार जो काम सीख लेते हैं ना उसे कभी भूलते नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप मेरी कंपनी में आके नौकरी कीजिए, आपको टेक्निकल वर्क सिखा दिया जाएगा। टेक्निकल वर्क इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 12वीं पास वाला इंसान भी बहुत आसानी से सीख लेगा। मशीन वर्क है कि मशीन को कैसे क्लीन रखना है, मशीन कैसे काम करती है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही होती है। उसमें जो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम है वो सभी सिखा दिया जाएगा आपको। शुरुआत यहाँ से कीजिए, साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई पे पैसे लगाइए। उसके बाद फिर आप जो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करिए, लेकिन उससे पहले शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। मैडम जी, आप हमें नौकरी दे रही है, हम आपके आभारी रहेंगे। आपसे एक वादा करते हैं,
कसम खाकर बोल रहे हैं, आने वाले 5 साल में हम अपनी जिंदगी को बदल कर रहेंगे। अपने दम पर हम अपना नाम बना कर रहेंगे और अपनी बीवी को उसके नजरों में गिरा कर रहेंगे। देख लीजिएगा आप। ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। अगर आपने हिम्मत ठानी है तो जरूर वो सपना पूरा होगा। आप एक काम कीजिए, आप अंदर चलिए, अंदर चलिए कुछ खा पी लीजिए। आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है और परेशान मत रहिए, सब कुछ ठीक ही होगा। बहुत बुरे दिन देख लिए अब आपने, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सोचकर भूल जाइए और आगे बढ़िए। जी मैडम जी। आइए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ, यहाँ मेरा घर है, आइए।